अस्सलाम अलैना वाला बिल्लाहि सालिहीन। जी, बस इतना ही पढ़ते हैं तैयात में? नहीं और भी है क्या, काफी नहीं है क्या ये? और क्या? ये सवाब मिल जाता है यूनुस भाई। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलो, तो आपने थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ कर दिया, कोई मुश्किल नहीं जी। तो यूनुस अंसारी साहब, जी कितना पढ़े लिखे हैं आप? जी, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उलमा लोग को सुनते हैं, आप लोग को भी थोड़ा बहुत कभी सुन लेते हैं। अच्छा। अच्छा मैं ये, 10th से पढ़ाई किया। अच्छा 10th पास जी है। लेकिन साफ सफाई का ख्याल रखना इतना जी तो पता है ना? कैसे एक इंसान साफ सफाई का ख्याल रखता है, क्या चीज गंदी होती है, क्या चीज साफ सफाई होती है, इतना तो समझ में आता होगा लाइफ में, जी। है ना? तो ये आपके जो रसूलुल्लाह है, ये थुकम थाकी का काम क्यों करते थे? आगे जैसे कि रसूल के उनके थूक बात थूक में उनके बरकत, उनके थूक मुबारक में उनके बरकत था। उनका अल्लाह के रसूल थे। हाँ, तो अल्लाह जो है, अल्लाह जो है वो थूक में ही क्यों बरकत दिया? सिर्फ ऐसा हाथ में बरकत दे देता कि वो जिसको छू लेते उसमें बरकत आ जाती, ये थूक में बरकत रखने की क्या जरूरत थी? भाई वो तो हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। आप तो नहीं नहीं, मानते ना इन सब गंदगी। चीजों को, तो आप इन सब चीजों पे यूनुस, क्यों इतना स्ट्रीम करते रहते हैं? हमें एक यूनुस सवाल का भाई, जवाब दे। तो एक मुसलमान यूनुस, का अकीदा है, हमारा वो रसूल है, अल्लाह ने हमें दीन दिया, वही। इस्लाम दिया। लेकिन जब आप इन सब चीजों को नहीं मानते, इस्लाम को नहीं मानते, कुरान झूठा, अल्लाह झूठा, रसूल झूठे, फिर जब एक तो पहला होता है मानना, तो जब इन सब चीजों को आप मानते ही नहीं है, सबसे पहले तो मानना होता है। अगर मानते ही नहीं है तो फिर इन चीजों पर बहस क्यों करते हैं? मेरा एक सवाल का जवाब दे दिया। हाँ, इसका जवाब ये है कि हम आपको भी बताना चाह रहे हैं कि आपको क्यों नहीं मानना चाहिए। इसमें गंदगी भरी हुई है, ये इंसानियत के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको बेवकूफ बनाया गया है, ये आपको दिमागी अपंग बनाया है। इस वजह से हम इस पे बात करते हैं जनाब। चलो ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं हम्म। तो उससे हमारा कोई नफा नुकसान तो नहीं है। लेकिन अगर हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है, अल्लाह के रसूल है, नमाजें हैं, दीन है, अगर आप इन चीजों से खुल जाते हो तो फिर मरने के बाद हमारे साथ में जो हश्र होगा, हम्म। अगर अगर आपकी बात मान लेते हैं तो मरने के बाद ना जहन्नम है ना जन्नत है, कुछ भी नहीं है आपके हिसाब से। हम्म। हाँ, तो लेकिन जन्नत हमारा जहन्नम क्यों ईमान चाहिए आपको? है, लेकिन हमारा जन्नत अकीदा जहन्नम है ना, क्यों चाहिए? मरने के बाद आपको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। अरे भाई, लेकिन जिसने अकीदा ये तुमको बता के गया है, हम कह उसी को तो कह रहे कि आपको बेवकूफ बनाया, वही तो साबित कर रहे हैं हम। वो तो बेवकूफ बनाया या क्या बनाया, वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा ना भाई। ऐसा मरने के बाद अभी यहाँ पे लाइव आपको साबित कर रहे हैं, है? लाइव साबित कर रहे हैं आपको बेवकूफ बनाया है। तो वो तो मरने के बाद ही कोई बता सकता है ना, मरने जब आप मरेंगे तभी अरे तो पता चलेगा ना। भाई, लेकिन यहाँ पे लाइव आपको साबित किया जा रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। और आप जिस चीज को मान रहे हो वो तो आप साबित भी नहीं कर सकते हो। क्या जन्नत साबित कर सकते हो आप? वो तो हमारा अकीदा है ना भाई, ईमान है हमारा, रसूलुल्लाह पे ईमान है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो देखो, आप जो मानते हो वो साबित नहीं कर सकते हो, और हम जो मानते हैं वो हम साबित कर सकते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया, हम वो साबित कर सकते हैं। आप जो मानते हो आप साबित नहीं कर सकते हो। तो एक दिमाग वाला इंसान साबित शुदा चीज को मानेगा या गैर साबित शुदा चीज को मानेगा? वो सब अकीदे के ऊपर है भाई मेरे, जिसका अकीदा होगा मतलब सही। आपको अल्लाह बेवकूफ रहना ही रसूल, पसंद है आपको? बेवकूफ रह के भी अगर अल्लाह के रसूल के अगर हर सारी बातों को मान ले, तो मरने भाई, ये इंसान मरोगे ना जब आप लोग, तो पता चलेगा। जितने आप लोग बैठ के बहस करते हो, जितने बैठ के ये आप लोग गालियां देते हो, क्या क्या निकालते हो, क्या उसके बाद पता जब मरने के चलेगा? बाद ही पता चलेगा। मरने के बाद क्या पता वो तो अभी चलेगा? नहीं, वो अभी आपको नहीं मालूम पड़ेगा ना, हाँ, अभी आपको लेकिन नहीं मालूम आपको क्या पड़ेगा। मालूम है मरने के बाद क्या पता चलेगा, क्या होगा मरने के बाद?
अभी आने के बाद क्या होगा वो तो अब मरने के बाद ही पता चलेगा ना। अरे मेरे भाई, तुम लोगों को जो बेवकूफ बनाया गया इस मैटर में, वो क्या है, मरने के हम्म। बाद क्या होगा? क्या आपको मालूम नहीं है मरने के बाद क्या होगा, इस्लाम में क्या लिखा है? वही आप मानते हैं ना, आपको बताना है कि क्या होगा मरने के बाद। चला गया। क्या है? इसी वजह से मैंने पूछ लिया था कितने पढ़े लिखे हो आप। देखो किस तरीके से इनके दिमाग में अंधविश्वास और अपंगता भरी हुई है। मरने के बाद तुमको क्या पता चलेगा भाई? क्या पता? हद है यार, हद है, हद है, हद है। यार, जो दिमागी अपंग मोमिन नहीं है, आप लोग तो कुछ सोचो समझो यार। जेआर भाई कह रहे भाई ये मुसल्टा ने अपने को रिकॉर्डिंग पे एक्स मुस्लिम क्यों बोला? अगर कॉल पे बोल के फट जाता तो कोई और बात होती। ये कि तो रिकॉर्डिंग पे फट गया। भाई टेक केयर। नहीं, वो इस वजह से ना उसने चालाकी करने की कोशिश की। उसको लगा कि मैं एक्स मुस्लिम बोल दूंगा तो फिर हो सकता है मैं इसको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर कर दूं। फिर उसके बाद वो कुछ प्लान व्लान बनाए, क्योंकि वो तो मारना चाहता है। तो इस वजह से उसने स्टार्टिंग इस तरीके से किया था कि मैं एक्स मुस्लिम हूं। और जब मेरा कोई जवाब नहीं आया और मैं जब बोला उसको कि भाई मैं ब्लॉक कर दूंगा अभी आपको, तब वो फटा फिर। ओपनर आइस करे साहिल तू मरेगा तो 172 हूर मिलेगी। यार मुझे नहीं चाहिए। मरने के बाद नहीं चाहिए कम से कम। जरीन क्या कह रही हैं? टोटली डिसएग्री विद दिस। किस बात से आप डिसएग्री करती है जरीन जी? जरा मोमिना अगर आप है तो स्ट्रीम में आके बताइएगा किस बात से डिसएग्री करती है आप। अली साहब। हेलो। जी हेलो। अली साहब। मुझे बवासीर है। अली साहब। मुझे बवासीर है। हाँ जी। मुझे बवासीर है। क्या? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हो गया? क्या बवासीर आदमी है यार। ये लोग बीच बीच में आना जो है ना, वो मजा आता है। ओके। हाँ, 1 मिनट रुकना। क्या कर रहा हूं मैं? जी साहिल का बच्चा साहब। नहीं, मेरे 200 MB जाया करवा दी तुमने। अरे तू अभी तक जिंदा है? हाँ। अरे क्या हो गया? साहिल का बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। सांसें लेते रहेगा गहरी गहरी, क्या आगे भी कुछ बोलेगा? कौन से मूड में है? ये गहरी गहरी सांसें क्यों निकल रही है? ये गुस्सा चढ़ा हुआ है तुम पे। हाँ, तो ये इस तरीके से सांसें कौन लेता है जैसे कुछ मजे ले रहे हो? ये मेरा स्टाइल है फैसले लेने का। इसका स्टाइल है। नहीं तो मैं घूम फिर के 72 उम्रों वाली बात पे आ जाती है, तुम्हें तो नहीं मिलने वाली। तुम तो चलो, मेरे को तो चाहिए भी नहीं 72 हुए, लेकिन तुम तो 72 हुरों के साथ कुछ कर भी नहीं पाओगे।
मैं सब कुछ कर पाऊंगा अगर आप तुम्हारी प्रैक्टिकल बातों से करवाना तो चाहते हो। तुम्हारी तुम्हारी बातों से तो नहीं लग रहा है कि तुम कुछ कर पाओगे। नहीं, उस दिन उबैदुर रहमान भाई आया, आप लोगों ने उसको कितनी गंदी गाली दी है। किसको? अच्छा, मैं सूरत सुनाऊं? सुनाओ। सही में मुस्लिम पहले मेरा क्यों नहीं इंटरव्यू लिया आपने? हाँ तो ले रहा हूं ना, अभी जल्दी से सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारियतु मल क़ारियह वमा अदराका मल क़ारियह यौम यकूनु अन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश वअम्मा मन ثقلت موازينه وأما من فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية। ओके हेलो, तो जी जी सुन लिया मैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक आपने की है, कोई मुश्किल नहीं। मिस्टेक नहीं, मैं तुम्हारी वजह से अड़ा हूँ। तुमने मुझे जो गुस्सा चढ़ाया ना, नहीं तो मैं सही करता तो। अच्छा, गुस्से की वजह से मिस्टेक कर दिया, भारी मिस्टेक नहीं, हो जो गया। 72 हुए वाली तुमने बात बनाई है, वो तुम्हें तो ईटा पलने लगी है। चलो है ना? कोई नहीं। अच्छा ये बताओ साहिल की बच्चा साहब, आप जो है वो रसूलुल्लाह अगर थूक मुबारक तुम्हारे मुंह पे थूक दे तो तुम उसको ऐसा मल लोगे ताकि और ब्यूटीफुल लगे आप? अगर मैं होता तो मैं सब कुछ कर लेता। अब इस तरह के सवाल न करो। चूस भी जो लेते? वो कहते मैं अरे मैं कर लेता। अरे ओसामा तो नहीं है क्या? वही है डंगर। हाँ, छोड़ो इसको। नीचे देखो, इमादुल इस्लाम जहन्नमी बैठा है। अरे वो भी यही कैटेगरी का है भाई। नहीं, आपने उस सामने देखो। बहन को अरे आपने उस ओसामा बहन रहने को देना, क्या? नए नए नाम बदल जाता है। अच्छा साहिल का बच्चा तू अरे थूक चूसने की बात कर रहा भाई मैं। तुम लोग क्या गलत क्यों समझ रहे हो यार, ये गलत तरीका है। थूक नहीं, वो चूसने की आगे बात कर बहन रहा आई हूं मैं। थी। नहीं, हाँ? आपने उसको कहा कि आपने हेल्प नहीं करनी। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो कितनी बदतमीज हो जाएगी। वो जो लेडी आई थी हम्म। फातिमा नाम की, हाँ अरे वो तो मोमिना है, अभी अगर एक्स उसकी मोमिना हुई का है वो। नहीं अगर नहीं, आप उसको बातें करे थे तो कि हम स्त्री नहीं करनी, ये नहीं अच्छा करनी, तुम मना कर देना। इससे बात करोगे, इमाद से बात करोगे? तो वो मैं कर चुका हूँ, वो मैंने की हुई है बहुत इमाद को दफा। इसके हवाले कर दो। कहाँ है? लो इमाद से बात करो थोड़ी देर। जी कैसे हैं आप साहिद साहब? जी, अस्सलाम मैं वालेकुम। ठीक हूँ। वालेकुम सलाम जी भाई, आप कहाँ से हैं? मैं जी जी। आप ही के मुल्क से। मैं गुजरांवाला से भाई। अच्छा गुजरावाला से, तो आप किन के स्टूडेंट हैं? क्या? इनके कौन से आलिम के स्टूडेंट हैं आप? किनको फॉलो करते हैं? मैं सबको करती है। नहीं सबको तो करते हैं, मिसाल के तौर पर आप भी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं। मैं बरेलवी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो ये बताएं कि अहले अ, एक बात पूछ रही थी कि आपके बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि बहुत ऐसी बातें जो शरीयत के खिलाफ हैं। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि जो है या जुनैद कश्ती पार लगा दे। और आपके पास कोई रेफरेंस है कुरान की आयत में सही हदीस पर? कौन सी आयत पर? ये या जुनैद कश्ती लगा दे पार, इस पर आपके बुजुर्गों ने लिखी हुई है ना बातें ना, इस पर आपके पास कोई रेफरेंस है?
रेफरेंस समझते हैं आप? कोई दलील है आपके पास? नहीं, इस पे तो कोई दलील नहीं है। फिर मैं आप तो वो फिर भाई को रजू समझाने नहीं, आया था। वो तो ठीक है, इनको समझाने के लिए आए थे, वो तो मैं भी समझाने के लिए रोजाना आता हूँ। इनको पता है, इनको पता है साहिल साहब को, एडम सीकर साहब को, हामिद साहब को, कि मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर इनसे इख्तिलाफ करता हूँ। और भी इख्तिलाफात हैं मेरे, इनसे असूली हैं, मगर आपसे इख्तिलाफ ये है कि आपके बुजुर्गों ने ये चीज देखी हुई है, इस पर कुरान की आयत पढ़ते हैं, सही हदीस पढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह, अगर आपके पास है। अगर ये बात की है तो मैं भाई साहिल इस बात को मुत्तफिक हूँ आपसे कि ये बात गलत है। तो हाँ, फिर आप रजू करें ना, आप कह दें सबके सामने, साहिल साहब की डिबेट हो रही है आपकी मेरी, आप कह दीजिए कि मैं नहीं मानता बरेलवियों को, आप कह दें। ये अल्लाह पाक का नाम लेना। वो अगर वो नहीं, कह रहा था या जो डेट, आप कह दें कि मैं, अच्छा इधर मैं कह दूं, मैं साहिल भाई मैं देवबंदी नहीं हूँ यार, मैं सिर्फ बिल्कुल मुस्लिम बिल्कुल। हूँ, हाँ मैं हाँ, बात बरेलवी करें आप। देवबंदी। अच्छा आप मुझे ठीक ना, है भाई। आप भाई गुजरांवाले वाले भाई, आप रुजू कर दे सबके सामने जी कि मेरा अकीदा, मैं यानी कि बरेलवी नहीं हूँ, दैट्स ऑल। जो अहमद भाई रजा खान सिर्फ बरेलवी बोले, मुसलमान आला है, हजरत को बोले, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। उसामा, अहमद रजा खान बरेलवी जो आपके आला हजरत है, उनको बोले कि ये अहमद रजा खान बरेलवी है, बोले। क्या हाँ, वो अब हाँ, वो कह रहे हैं, हमें सब कह रहे हैं कि अहमद रजा खान साहब है ना, वो बरेलवी हैं। आप ये भी कह दें गुजरांवाले वाले भाई कि आप ये कह दें कि मैं बरेलवी नहीं हूँ। मैं तो एक रुजू तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ ना। कर लिया आपने, सबके मैं तो सामने आपको आए। मुसलमान बना। नहीं नहीं, आपने क्यों कहा मैं बरेलवी हूँ? तो वो तो मैंने अपना अकीदा बताया ना, जो हम जिस सर जमात से अकीदा ताल्लुक कैसे रखते हैं। बता सकते हैं? जो आप अभी, अच्छा दूसरी बात आपके बुजुर्गों ने लिखी है कि जी के बायजीद इस्लामी साहब ने लिखा है कि एजेंडा सबसे बड़ा क़यामत वाले दिन होगा। इस पर आप कुरान की आयत या सही हदीस पढ़ सकते हैं? हवाला देना आप भाई, इस बात का हवाला अब है। आपके बुजुर्गों ने लिखा हुआ है। और एक और आपको बताओ, फवाइद सालिकीन किताब हश्त में लिखा हुआ है कि चिश्ती रसूल अल्लाह नाउज़ बिल्लाह। इस पर कुरान की आयत पढ़ सकते हैं आप? ये आप आली पे आप पढ़े लो। नहीं नहीं, बरेलवी ने लिखा हुआ है ना, आप बरेलवी, फिर आप कह रहे हैं आप बरेलवी नहीं है। चलो ठीक है, आप आप देखो, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मुसलमान है। रसूलुल्लाह मानते हैं क्या? वैसे भी नहीं, के इसका मतलब है आप मान गए बरेलवी नहीं है, आप मान गए। भाई मैंने कहा जो बातें गलत है वो गलत है। तो जो शिर्क फिर की रुजू, बात है, रुजू फिर आप जिस बढ़ते बात जाओ, में पहले शिर्क रुजू। आता है, हाँ हाँ, पहला तो रुजू आपने जिस कर लिया बात में सबके सामने, शिर्क है, दूसरा रुजू आपने कर लिया है। दूसरा में आप शिरक आ रहा है ना, तो शिरक की बात हो रही है, तीसरा भी रुजू कर लिया है। अब आप साफ कहते हैं मैं बरेलवी नहीं हूं, आप कह दें। वो तो मैं खानदानी तौर पर बरेलवी हूँ ना। खानदानी तौर पर बरेलवी तो है भाई, तो आप अकीदे के तौर पर अभी कह रहे हैं ना, आप कह दें मैं बरेलवी नहीं हूं, आप कह दें, भाई ना वो तो फिर गलत बात बात, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा मुसलमान हूँ। ये गलत बातें उनके आप उनको नहीं मैं देखिए, मानता। मुसलमान बरेलवी होना और चीज है, हमने एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना, हमें पीस की बात करनी है और रेफरेंसेस के साथ बात करनी है। आपने भी मान लिया आप बरेलवी है नहीं है, तो बस बात खत्म होगी, फिर मेरी डिबेट आपके साथ खत्म हो गई है। आप मेरी डिबेट होनी है साहिल साहब के साथ। साहिल साहब आप बता दें कि हु क्रिएटेड द यूनिवर्स प्लीज। आया हाय हाय हाय, आया ना दाड़ थले। साहिल साहब अगर बोल सकते हैं तो वो बात करें, नहीं तो फिर भाई आप हैं, आप रेलवे से रिज्यू आपने कर ली है, और आप यानी कि ना बात करें इनसे, यानी कि आमिर साहब से अगर आप बात कर सकते हैं, क्योंकि जो यासर वाजिदी साहब हैं वो जो है जी वो बात करते हैं जी, हम बड़ी अच्छी बात करते हैं, मगर वाजिदी साहब जो है वो जो है कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि मैं जो एथीएस से और जितने भी हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, मैं सबसे अच्छी बात
अल्लाह के फजल से मैं वाजिद साहब से ही बात कर सकता हूँ, और मैं वाजिद साहब को इधर चैलेंज करता हूँ कि वाजिद साहब आप मुझसे डिबेट कर लें। किस पर? अल मोहम्मद अल फन्नत पर, क्योंकि आप देवबंदी हैं और मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर मैं अच्छी बात कर सकता हूँ, वाजिद साहब से अच्छी बात मैं कर सकता हूँ। इमाद भाई आप वजरी को चैलेंज दे कि न्यूट्रल चैनल इधर बात हो जाए, साहिल के चैनल पे आप और उनकी डिबेट। मैं भी चैलेंज करता हूँ आपके चैनल पर वाजिद साहब को कि आज इधर आ जाएं, मुझसे बात कर लें। मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ, आए तो सही ना, बात तो करें ना। वाजिद साहब बात कर सकते हैं। अभी ये जो है साहिल का बच्चा जिन्होंने लिखा हुआ, हालांकि ये झूठ है, इनका नाम और है, ठीक है, ये तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आपका रियल नाम है वो आप लिखें, क्योंकि आप सबसे बड़ी चीज है जी। फिर बात है फिर बात है कि हम मुसलमान, आप कह रहे हैं और हमने ठीक है, ज़ाहिर है मैं भी मुसलमान हूँ, मुसलमान है, मगर एक झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बहुत बात करनी चाहिए। और सच्चाई के साथ जो है ना, वो फिर जो भी सच्ची बात करेगा, सच्ची बात के साथ खड़ा होगा, तो फिर ज़ाहिर है वो बंदा ब्रेव इंसान है, वही बंदा असल है जो सच्ची बात करता है और हक बात करता है। तो बाकी आप जो हैं जो भाई हैं, आपने साफ कह दिया कि मैं बरेलवी हूँ, तो दैट्स ऑल। चैलेंज दे दिया तो बाकी आप जी वजरी साहब को चैनल दे दिया जी। मैंने भाई साहब को आपके चैनल के जरिए चैनल का मैं करता हूँ, यानी कि चैलेंज करता हूँ कि वो मुझसे अल मोहम्मद अल फन्नत पर बात कर लें, अकायद उलमा देवबंद जो है इस पर बात कर लें। अगर आप इस मेरी बात को अगर आप अलग अपलोड कर देंगे वीडियो, तो ताकि मैं भाई साहब तक मेरा अच्छे से चैलेंज दे दीजिए इमाद साहब, एक बार अच्छे से चैलेंज दे दीजिए ताकि उसका एक अलग से वीडियो बना के लगा दें। हाँ, अलग से वीडियो बनाएंगे, अच्छे से देना, एकदम तगड़ा चैलेंज दो। चले मैं चैलेंज देता हूँ, जो यासर अल नदीम वाजिदी साहब अमेरिका में हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूँ, अकायद उलमा देवबंद पर मुझसे बात कर लें। ये मैं ठीक है, चैनल हालांकि साहिल साहब के यानी कि एक्स मुस्लिम का चैनल जरूर है, मगर है तो मीडिया ना यार, बात मीडिया की हो रही है, सोशल मीडिया की। तो मैं शेख जो इनके जो है मुफ्ती यासर अल नदीम वाजिदी साहब, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, अकायद उलमा देवबंद से मुझसे बात कर लें, और टाइम सर क़यामत तक है, क्योंकि आपने इंजीनियर साहब को फितना कहा है, तो ये आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी की है। आप मुझसे डिबेट कर लें अकायद उलमा देवबंद पर, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। और फिर आपने नदीम साहब वाजिद साहब, आपने फिर भागना नहीं है। ये नहीं कि आप फिर जी मेरे पास टाइम नहीं है, आपका लेवल थोड़ा है। लेवल थोड़ा क्या मतलब, मैं ये जी इसके यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर्स कम है। और यहाँ आखिरी बात, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी मैं चैलेंज करता हूँ, अकायद उलमा देवबंद पर मुझसे बात कर लें, और टाइम क़यामत तक है, ये मेरा चैलेंज है। और ये इंशाल्लाह साहिल साहब जो है, इसको वीडियो मेरे इस क्लिप को आप अपने यूट्यूब पे लगा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अरे बिल्कुल हम लगाएंगे यार, ये तो खुला चैलेंज दे दिया है वजरी साहब को। यार वजरी साहब, अगर आपके कंचों में अगर पानी बचा हुआ है थोड़ा भी, तो इमाद साहब जो है ये चैनल, अगर आप इमाद साहब के लिए ये कह रहे हैं कि उनके सब्सक्राइबर नहीं है, कोई जानता नहीं है, तो कह दूं कि लाखों लोग इमाद साहब को जानते हैं, और ये चैनल इमाद साहब का ही चैनल है उस डिबेट के लिए। तो आपको चैलेंज है वजरी साहब, आपको चैलेंज है। इमादुल इस्लाम साहब आपको चैलेंज दे रहे हैं, जिस अकीदे पे आप है, देवबंदी अकीदे पे, उस पे इमादुल इस्लाम साहब के साथ आप मुनाजरा कर ले, शराइत दोनों जन जो है वो तय कर ले। कयामत के दिन तक का आपको जो है वक्त दिया है, कभी भी आपको लगे आपके उलमाए देवबंद हक पे है, तो इमाद इस्लाम साहब जो है उसको गलत साबित करेंगे, आप उनको सही साबित करेंगे। और उसी के साथ मसूद को भी चैलेंज, और जैसे मुफ्ती साहब बोलते हैं कि भाई चैनल बड़ा है और इमाद साहब के पास में चैनल नहीं है, तो साहिल साहब का चैनल 5.5 लाख सब्सक्राइबर के साथ में 10,000 प्लस लाइव व्यूअरशिप का हम आपको गारंटी देते हैं, आ जाए। बिल्कुल। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी चैलेंज है कि अकायद उलमा देवबंद पर, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में कभी चाट खाते हैं, कभी कबाब खाते हैं, कभी चिकनी कबाब खाते हैं, कभी बर्गर खाते हैं। तो भाई छोड़ो, ये कोई बात है करने वाली?
मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी इधर चैलेंज दे रहा हूं, मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब को चैलेंज दे रहा हूं कि मुझसे अकायद उलमा देवबंद पर बात कर लें, और ये भी वीडियो प्लीज चला दीजिएगा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब तक बात पहुंच जाए। वो कहते हैं इसका चैनल छोटे, इसको कोई जानते ही नहीं है, तो आप तो सारे जानते हैं ना, आप मुझे बात कर रहे हैं ना, आप भागना नहीं है मुफ्ती तारिक मसूद साहब, वो टाइम क़यामत तक है, आपने अकायद उलमा देवबंद पर मुझसे बात करनी है। अगर आप में इतना दम है, एक्स मुस्लिम साहिब जी, के चैनल पे भी बोल दो। साहिब साहब के चैनल पर आ जाए, बेशक साहिब साहब यानी कि एक्स मुस्लिम है, मगर आप इधर आ जाए, बात करें। अगर आप मुफ्ती तारिक से आपने बात ना की, इसका मतलब है आपके पास जवाब नहीं है। और पहले भी व्हाट्सएप में आपने मुझसे इनकार किया, मैंने बात नहीं करनी। कभी आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, मैंने चना चाट खाई, मैंने कबाब खाया, मैंने सीख कबाब खाया, मैंने चपली कबाब खाया, तो ये बात करने वाली नहीं है, इनमें डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच। क्या बात है। अभी अच्छा, जापान घूम रहे हैं शायद इमाद मुफ्ती साहब, जी जी इमाद साहब, ये तारिक मसूद साहब जो है वो उनकी बातों से ये भी लगता है कि बच्चियों के बहुत दीवाने हैं ये। हाँ जी, शादियों पर बहुत बातें करते हैं, और इस पर इनके इतने उस्तादों ने इनको कहा था कि यार तो हर वक्त शादियों पे बातें करते रहते हैं। आज इनकी, मैं तो चलो पर्सनल बात पर नहीं जाता किसी की भी, इनकी 4 शादियां हो चुकी हैं, मगर इसका ये कहते हैं जी कि हाँ जी, ये दिल करता है, ये सब कुछ दावत देते हैं कि शादियां करो। इस समय रेशो जो है ना औरतों की ज्यादा है तो मर्दों की कम है, इसलिए मैं दावत देता हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता इनकी बात में दम खम है, मुझे इसलिए लगता क्योंकि बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। बैलेंस अगर ये करते नहीं है, और एक यानी कि इस हवाले से कि यानी कि बैलेंस करना सबसे मुश्किल काम है, टाइम देना सब, यानी कि टाइम देते नहीं है, तो ये कहते हैं जी कि नहीं। बाकी इनकी बातें जो है ना, यकीन करें अपने ही उलमा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, अहले हदीस वाले हैं और बरेलवी इनको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये हर वक्त ना बर्गर चाट और कबाब की बातें करते हैं, KFC मैकडोनल्ड्स की बातें करते हैं, और मैं अफ्रीका गया, मैं जापान गया, मैं ठीक है आप जाएं फिरें, मगर आपके पास अगर यानी कि नॉलेज नहीं है तो फिर आप, और सबसे बड़ी बात है कि आप इंजीनियर मिर्जा साहब के बारे में कहते हैं और मेरे बारे में ये इनको कोई जानता नहीं है, ये कैसी बात है? मुझे मैं जानता हूं, मुझे तो पूरा पाकिस्तान जानता है, और ये साहिल साहब इस टाइम मेरे ख्याल इंडिया में है, एक्स मुस्लिम ये चैनल इनका। अब इनके चैनल पे मैं बात करूं तो इंडिया में भी लोग मुझे जानते होंगे, तो ये कैसे आप झूठ बोल रहे हैं? तारिक मसूद साहब इनको कोई जानता नहीं है, छोटे इनके यूट्यूब चैनल है, छोटे सब्सक्राइबर हैं, और ये आम सा बंदा है, और ये इसकी हैसियत नहीं है। जैसे वो जो आपके हनीफ कुरैशी साहब ने, मुफ्ती साहब इधर आए थे जेलम, वो भी इन्होंने कहा जी इसको कुछ जानते नहीं है, मैं इससे क्यों बात करूं, ये तो आम सा बंदा है। तो भाई आम सा बंदा है कि आप भी आम से बंदे हो, आपको चांद फले लथे हो, तो ये जनाब ऐसे नहीं करना चाहिए, इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, हमारा जो है साहिल साहब से इख्तलाफ है, और ये जो है जितने भी है एक्स मुस्लिम से इख्तलाफात आता है, ज़ाहिर है असूली इख्तलाफात हैं, लेकिन आप उलमा को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि आप कुरान की जब बात करते हैं रेफरेंसेस के साथ बात किए करें। ठीक है जी, और जब आप रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी आवाम आपको फिर यानी कि कबूल करेगी। नहीं तो कई जो है आपके जो हाजिर के तारिक मसूद साहब हैं, इनके बारे में हर कोई इतराज करता है। बल्कि मैं एक चीज हर ऐड कोई- कर दूं जी जी यार, बल्कि मैं एक चीज अभी ऐड करना चाहूंगा। बड़ी जबरदस्त बात की है इमादुल इस्लाम साहब ने, और ललकारा है, ये शेर की ललकार है, ये जरूर सारे देवबंदियों बरेलवियों के लिए शेर की ललकार है। इमाद भाई का चैलेंज, कंचों में पानी है तो इमाद भाई के साथ जरूर आपने मुनाजरा करने के लिए रेडी होना है। और मैं कह दूं कि हमारे जितने व्यूअर्स है इधर, और जो लाखों लोग इमाद साहब को जानते हैं, जब भी इमाद साहब किसी मोमिन के साथ मुनाजरा करेंगे, हम इमाद साहब को ही सपोर्ट करेंगे, हम सबका साथ इमाद भाई के साहब के साथ। अच्छा, इमाद साहब कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझे, साहिल भाई का चैनल आप ही का चैनल समझिए, कभी भी किसी भी मोमिन को लेके आए, डिबेट करें, हम आपके साथ हैं।
जी जी बिल्कुल। मगर ये बात पता है कि अहमद साहब ये कहते हैं जी कि इसको कोई जानता नहीं है इमादुल इस्लाम को। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं जी इसको कोई जानता नहीं है, ये आम सा बंदा है, ये छोटे लेवल का बंदा है। ये तो गलत बात नहीं है। आज आपने जो गलत बात चैलेंज फेंका है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपको पहचान रहा है। हाँ जी, तो ये कहते हैं इसको कोई जानता नहीं है आम। इमाद साहब, ये जितने मुफ्ती मुफ्त के जो तोड़ रहे हैं ना पैसे, ये हिल गए अभी आपकी बात से। और आपको बता दूं कि आपको अभी वजड़ी साहब भी देख रहे होंगे। तारिक मसूद साहब तो अभी अपने बीवियों की आगोश में रहेंगे, उनको छोड़ दीजिए। नहीं, लेकिन जापान में वजड़ी रहेंगे वो। साहब, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आपको सुन रहे हैं अभी। वजड़ी साहब हिल चुके हैं अभी। जी मैं भाई साहब को चैलेंज करता हूँ, तारिक मसूद साहब को भी चैलेंज करता हूँ। और ये जो भी स्ट्रीम चल रही है, ये साहिल साहब आप अपने इस चैनल पर अपलोड कर सकेंगे दोबारा प्लीज? कर देंगे। मैं हमारे अमित साहब, आप एडिटर साहब को मैसेज कर देना। इमाद साहब का ये क्लिप जो है वो तारिक मसूद का फोटो लगा के और वजड़ी साहब का फोटो लगा के और इमाद भाई का वर्सेस करके डाल देना, चैलेंज वर्सेस करके। और हाँ, हम कर देंगे। एक मुफ्ती साहब है, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा ये ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की। जी जी, आप म्यूट पर हो गए ऐसे, यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करते हैं जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो इतने लोग। वाजी साहब की बात कर रहा हूं। क्या बात है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है। अब ये कि तारिक मसूद साहब अब और यासिर ये जो है वाजिदी साहब, ये आखिरी में बात करूंगा। यकीन करें साहिल साहब और ये आमिर साहब कि मैं जब बल्कि एक काम कर लेते हैं ना इमाद साहब, एक काम कर लेते हैं, ये जो बाकी मोमिन हजरात है इनसे भी राय ले लेते हैं कि आपका और ये तारिक मसूद और वजड़ी साहब के साथ मुनाजरा होना चाहिए या नहीं चाहिए। साकिब अली साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मोमिन है साकिब अली साहब? जी सर, मैं इनकी बात सुन रहा हूँ। इमाद साहब को मैं पहले भी जानता हूँ, बहुत अच्छे ये बात करते हैं, कोई दलाइल के साथ बात करने वाले आदमी हैं। इनको चाहिए, तारिक मसूद साहब को इनसे बात करनी जरूर चाहिए। और इस चैनल पे आपको भी देखेंगे। सरफराज जिहादी। हाँ, मैं इमर से बात करना चाहता हूँ कि कहाँ पर वो किसको चैलेंज कर रहा है। जो लोग अपने नबी को गाली देता है उनके पास वो चैलेंज कर रहा है। क्या वो अगर वो मुसलमान है तो उनको दर्द नहीं होता है? हाँ भाई इमाद साहब, दर्द नहीं हो रहा है? हमेशा अपने नबी को गाली देता है, अगर वो मुसलमान है उनको दर्द नहीं होता है? ऑन है भाई। हाँ, ये मोमिन वाला भाई को थोड़ा सा नीचे करो। हाँ सॉरी। हाँ भाई, आप सवाल करें इमाद साहब से। देखिए जी, बात ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब से इल्मी इख्तिलाफ है, मेरा जाती इख्तिलाफ नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप इधर आके चैलेंज कर रहे हैं। सर बात ये है, मेरी बात सुन लेना, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मेरा इनसे इख्तिलाफ है जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, यूट्यूब में कहीं भी प्लेटफॉर्म मिले, तो मैं अकायद उलमा देवबंद जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हैं उन पर मैंने चैलेंज दिया हुआ था। और वो कहते हैं कि आपको कोई जानता नहीं है। मेरी बात जरा सुनिएगा, मेरी बात लॉजिक वाली है। वो कहते हैं इसको कोई जानते नहीं है, आम सा बंदा है। तो मैं बहुत मशहूर, बहुत फेमस हूँ पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, इंडिया में मशहूर हूं मैं। तो भाई अब तो चले ठीक है, आपको मशहूर है तो उस वक्त तो माशाल्लाह इंडिया तो लोग देख रहे होंगे मुझे, ठीक है, और बाद में भी देखेंगे। तो आप तारिक मसूद साहब प्लीज आए, बात करें। और यासिर नदीम साहब हैं, वाजिद साहब, आपके चैनल पर जाता हूँ, आप मुझे यकीन करें ऊपर भी नहीं लेते स्क्रीन पर। वो कहते हैं नहीं इससे से बात ही नहीं करनी है, ठीक है। और जब मैं चला जाता हूँ आप इंजीनियर मिर्जा साहब के पीछे पड़ जाते हैं, जी उसने ये बात गलत की है, उसने ये बात गलत की है। भाई मैं भी इसका कोई नुमाइंदा, ठीक है, इसकी मेरी तस्वीर आ गई है या तारिक जवीद साहब के साथ मेरी तस्वीर आ गई है, इसमें कोई है नहीं है।
मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ मैं, लेकिन ये कि तारिक मसूद साहब के साथ जो मेरा इख्तिलाफ है वो तो जेन्युइन है। तो सर बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक के तारिक साहब आए, सामने आए, बात करें। जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए मात भाई। मुझे लगता है आप मुस्लिम नहीं हो, बस वायरल होना चाहते हो। अरे बाप रे, आपके तो ईमान पे ही हमला कर दिया यार, ये तो साकिब ने, ये सरफराज जिहादी ने सीधा ईमान पे हमला। ईमान भाई नहीं, किसके चैलेंज पर आप किसको चैलेंज कर रहे हो? मतलब जो लोग अपने इस्लाम को बदनाम करने की करता है, जो लोग नबी को गाली बकता है, आप उन लोगों के पास किसी मुसलमान को चैलेंज करोगे? आपके पास दिमाग है? एक मेरी बात सुनेंगे मेरी, आपका चैनल है अपना, आपका चैनल है, आप इस चैलेंज पर यहाँ पर आके आप किसी मुसलमान को चैलेंज नहीं करते। आप तो जानते ही नहीं मुसलमान होते ना, तो आप सच्चा मुसलमान होते तो आप भी यहाँ पर अपने गलत बात कर रहे हैं, गाली देता है, अपने नबी को जब गाली देता है, इस्लाम के बारे में बुरा भला बोलता है, तो उस वक्त आप इन लोगों के पास डिबेट नहीं करते हो। मेरा और यार मेरी तो इनसे डिबेट हो चुकी है, ये आमिर साहब और साहिल जो मानेंगे, मेरी से भी एडम सीकर से भी डिबेट हो चुकी है। और आप समझ रहे हो कि मुझे बहुत ऊंचा ऊपर रखा रहा है। आपको मेरी बात ही समझ रहे हैं, मैं इधर ठीक है, दूसरे को भी सुनना सीखो, दूसरे को भी सुनना सीखो। इमाद साहब थोड़ा आपका आवाज कट रहा है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं इधर आके तारिक मसूद साहब को या मुफ्ती जो है यासर वाइस साहब को इसलिए मैंने चैलेंज किया, वो कहते हैं इसको कोई जानता नहीं है, ये आम सा बंदा है, इसको कोई जानता नहीं है, ये इसके सब्सक्राइबर्स कम है। तो यार आप फोन नंबर लेके फोन करो, नहीं तो उसके घर जाओ, क्या मुश्किल है? उसके घर जाके उससे बात करो। यहाँ ठीक है, फोन सामने क्या करते हो आप? वो क्या करते हैं? अरे मेरी बात होता है, किसी भी फिरके का हो, इन लोगों के पास मतलब जो बात सुन लेने दुश्मन है उनके साथ नाम लेने मुसलमान को टारगेट करते हो। आप लेने के लिए आए इधर, आप क्या लेने के लिए आए इधर? जी मैं आपको बात करने का पता ही नहीं, आपका बात सुनकर आपको जवाब देने के लिए आया। इमाद साहब इसको ही पूछ रहे हैं, इमाद साहब इनका अकीदा क्या है? आपका अकीदा क्या है मैं बताऊं? आप जो बंदी है ना फिर नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, आप उसके तरफ देख रहे हो कि कैसे नमाज पढ़ते, उसका नमाज ठीक होता है कि नहीं, लेकिन जो नमाज पढ़ता है आपका कोई फिक्र नहीं, उनके लिए आपका कोई फिक्र नहीं। जो नमाज पढ़ता है होती है, ठीक से पढ़ता है या क्या नहीं? अरे सरफराज सर आप जो बंदी है बरेली वाले दी से शिया क्या है आप बताएं? मैं मुसलमान हूँ। आप नहीं, मुसलमान तो वो भी है जो कह रहे हैं वाजी साहब और तारिक मसूद साहब, मगर वो देवबंदी है, उनको देवबंद से इतनी मोहब्बत है जनाब। आप कह रहे हैं, मेरी बात सुने, उनको देवबंद से इतनी मोहब्बत है कि वो कहते हैं कि देवबंदी ही मुसलमान है, और बाकी बरेलवियों के बारे में कहते हैं वो गुमराह है, अहले हदीस वालों के बारे में कहते हैं वो गुमराह। हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो वो तो मुसलमान थे, मोमिन थे, मगर आप देवबंदी होंगे ना, आप इसलिए गुस्सा आ रहा है ना तारिक मसूद साहब के ऊपर। मैं चैलेंज कर रहा हूँ तारिक मसूद साहब, आप जो मुझे दे दे फिर तारिक मसूद साहब की भी आप पर, मगर आप जवाब नहीं दे सकेंगे अपने अकायद पर। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। आओ ना जनाब दाढ़ थले, तारिक मसूद साहब आप कहते हैं कि इसको कोई जानते ही नहीं है। आपके पास अच्छा एक मिनट रुको, आपके पास इमाद भाई एक मिनट, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ भाई लोग। एक नया डायलॉग मार्केट में इमाद भाई ने लाया है, अभी तक था मोमिन की दुकान बंद, द डैमेज हैज बीन डन, अभी नया डायलॉग है। क्या इमाद साहब फिर से बोलिए, वो बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। माल भाई जबरदस्त मजा आ गया यार, क्या बात है। वही जो हक है, साकिब अली साहब एक मिनट, बोल वही जो हक है,
टाइम कयामत तक है। क्या बात है, हक है यार, हक है, इमाद साहब को हक है। जी जी। अच्छा, कमेंट में लाला जी भी आ गए। तो ये, हाँ जी, तो मैं जी, हाँ ठीक है इमाद साहब, आप मैं इसके भाई भी को जवाब दें कि ये हमारा इल्मी इख्तलाफ है साथ भाई के साथ, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है हमारी कि हम इनके साथ पे डिबेट नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बात ये जी कि तारिक मसूद साहब की मैं वाजिद साहब की बात कर दूं कि इनसे इल्मी इख्तलाफ है। अगर आप अब क्योंकि साहिल साहब के चैनल पर ये कहते हैं ना, ये छोटा, इसको कोई जानता नहीं इमादुल इस्लाम को। मैं साहिल साहब के चैनल पर आया हूं और साहिल के चैनल पर आके मैंने ये चैलेंज की है और ये कहते हैं नहीं आप झूठे हैं, आप जो है इनका फायदा उठा रहे हैं। सर मैंने इनसे भी मैंने डिबेट कर चुका हूँ। एडम सीकर गवाह है, साहिल और आमिर इस बात के गवाह हैं, मैंने इनसे डिबेट की। क्योंकि साहिल साहब मैंने आपसे की है डिबेट्स, बिल्कुल की है, बिल्कुल की है, ठीक है जी। आप ये कि इसे डिबेट कर ली है, मगर आप जो लोग हैं जो तारिक मसूद साहब और जो है वाजिदी साहब, आप कहते हैं इसको कोई जानता नहीं है, आम सा बंदा है, तो तुसी जनाब आओ ना दौड़ थले, आप ही बात करें, ठीक है। आपके जो कायद है जो इमाद साहब, एक मिनट, जो ये कहता है इमाद साहब को कोई नहीं कहता, मैं शहादत देता हूं, मैं गवाही देता हूं कि इमाद साहब को अब तो लाखों लोग जानते हैं, तो ये आपका बहाना नहीं चलेगा। वो जो हक है टाइम कयामत तक है। जी हाँ इंशाल्लाह। अच्छा ये तो ये बस भाई हमारे चैलेंज हैं इमाद साहब, ये और एक भाई जुड़े हैं स्मार्ट क्रिएशन भाई, ये भी मेरे ख्याल से देवबंदी अकीदे वाले हैं, जरा पूछ ले आप इनसे भी, शायद उनके सपोर्ट में ही आए हैं ये, जरा पूछ ले इनसे। जी जी स्मार्ट क्रिएशन साहब, आप मुस्लिम है, मोमिन है, नॉन मुस्लिम है आप? आज स्मार्ट क्रिएशन भाई वो आत्महत्या कर लेगा। मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूं। जी आप देवबंदी हैं, बरेलवी अहमदी शिया है, क्या है आप? यार भाई आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? मैंने आपकी यार वीडियो भी देखी। आप तो कभी अच्छा, इंजीनियर साहब के साथ रहते हैं, कभी छोड़ के उन पे तोहमत लगाते यार हैं। ये सवाल नहीं हो रहा, आप ये सवाल आपसे कह रहा हूँ कि आप बरेलवी क्या है? मुझे बोलने हाँ जी बोले। साहिल तो सब जानते हैं ना पहले से, ये कितनी बार आप एक दल से दूसरे दल, और कभी इंजीनियर को बोतान लगाते हैं उनपे, फिर और वही बात से कह रहा हूँ, सुन भाई 1 मिनट तो बोलने दीजिए, कब से आप बोले जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो अभी आपको लग गया चस्का। चस्का क्या? चस्का लग गया आपको फेमस होने का। तो अब सर ये फेमस होने के चक्कर नहीं है, ये इधर आप इनाम लेने के लिए आए, आप भी तो फेमस होने के लिए आ गए ना यार। आप इधर क्या लेने के लिए आए थे? वो में से एक काम करो, या तो बोलो या बोलने दो। बिल्कुल स्मार्ट क्रिएशन नहीं तो आप बताएं ना, आप बरेलवी या देवबंदी के लिए आपको कोई काम नहीं है उससे। हाँ। मैं बरेलवी हूँ, देवबंदी हूँ, अहले हदीस हूँ, क्या हूँ, आपको कोई लेना देना नहीं उससे। आपको मुझे इनाम नहीं तो फिर आप अगर नहीं है तो आपको अगर बोलना है तो बोल दीजिए। क्या बात करेंगे यार, ठीक है। ओहो मैं सवाल कर रहा हूँ ना यार, मैं कह रहा हूँ आप क्या हैं? वो तो आपको वहां से हासिल नहीं हुआ इंजीनियर साहब से, तो अब क्या किए कि यहाँ सुनिए तो आप ये सब की बात ना करें। एक इमाद साहब एक मिनट, स्मार्ट क्रिएशन भाई एक मिनट, देखो इमाद अपना स्मार्ट क्रिएशन भाई, ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है ना वो उनपे पर्सनल अटैक कर रहे हैं बिना सबूतों के, ठीक है? पर्सनल अटैक किया, एक बंदा आपने उनसे कहा ना फेमस होने के लिए आप कर रहे करके, इसके लिए आपके पास क्या सबूत है? सबूत मैं जितनी देर से इनकी बातें सुन रहा हूँ और जितनी इनकी वीडियो मैंने पहले से देखी है, इनसे पूछिए कि इंजीनियर अली मिर्जा पे इन्होंने बोहतान नहीं लगाया था। आप इंजीनियर मिर्जा साहब के स्टूडेंट हैं, चले जवाब दें। आपने बोहतान लगाया था या नहीं कि उनकी मस्जिद है, चंदा बुक आप यार मैं जो सवाल करूं आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा ना
फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं, पर आप अपना जवाब दे रहे हैं यार। अरे सुनिए भाई, फिर आप देवबंदी बन गए थे उसके बाद, कट्टर वाले। मैं नहीं ना यार, मैं तो चीख रहा हूँ साल से कि मैं देवबंदी बरेली हदीस शिया नहीं होना है, इंजीनियर मिर्जा का नुमाइंदा हूँ। आप क्या है? इंजीनियर साहब पे बोहतान लगा के फिर आप क्या है? आप बताएं भाई, अगर पास होता ना स्पीकर काम, मैं आपको नीचे कर देता, मगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बातें इधर कह रहे हैं, आप जवाब देना, इल्मी डिस्कशन करें ना यार। अकीदा बयान करो, आज आप अपना अकीदा बयान करें, बिल्कुल अकीदा बयान करो, स्मार्ट क्रिएशन अपना अकीदा बयान करो। अब हाँ जी। आज यहाँ है, कल कहीं और होंगे, क्योंकि आपको लग गया हो तो यार मैं आ गया हूँ गलत, आप भी तो आए ना मामू पार्टी, आप जवाब देना। मैं तकरीबन 1.5 साल बाद आया हूँ। मैं अभी भी जो आया ना, बंदा कितने जगह फुदक के यहाँ आया आपको फेमस करने के लिए। सर आप क्या लेने के लिए आए? मेरे ऊपर इल्जाम करके लगा दिया आपने, अपना भी सुनो, अपना भी मस्जिद में डंडा फेरो ना। आप क्या लेने के लिए आए थे? क्या मेरे सुन लो, एक बार सुन तो लो, सुनने का भी माता रखो, जब बोलते हो तो दूसरा सुनता है, सुन भी लो। इसी साहिब मैंने कई महीने डिबेट इससे, एडम सीकर से सब हो चुकी है। हमको कोई शौक नहीं है इन लोगों से डिबेट करने का, ठीक है। हम आप तो फिर क्या लेने के लिए आप टके पे अपना अकीदा और अपने मसलक बदलते हैं यार। टके अकीदा क्या, मैं भी आया हूँ, अभी आया तुम्हारे साथ ही आया हूँ। पहले मैंने भी डिबेट की है, आप अपना अकीदा वाज़ेह करें, आप कौन से अकीदे से हैं? शैतानों के घर आए हैं फेमस होने के लिए। और यार ये बताओ ना, आप तो अपने अकीदे तो बताओ ना यार मामू। मेरे मुंह पे अभी ताला लगा हुआ है, मैं तो बहुत अच्छा बोलता, इसलिए क्योंकि तुमने कलमा पढ़ा हुआ है ना, मेरा मुंह पे अभी बंद नहीं। तो आप अपनी बात करेंगे ना, के साथ बात करेंगे ना। तुम अपना अकीदा रखो अपने पास। यार क्या आपसे बात नहीं होती है? मेरे मुंह लगे हुए अच्छे यहाँ बैठे हुए हैं, आप खुद में लगा रहे हैं मुंह, क्या करिए यार। कई बार इंजीनियर अली मिर्जा के यहाँ बेइज्जत होते और इज्जत पाते देखा है। यार अली मिर्जा पर आ गया बीच में, मैं आपसे रेफरेंस के साथ बात करना चाह रहा हूँ, इल्मी डिस्कशन। आप कह रहे हो कि अली मिर्जा ये अकीदा यार इल्मी डिस्कशन तुमको अगर करना स्मार्ट क्रिएशन भाई 1 मिनट रुको, स्मार्ट क्रिएशन भाई 1 मिनट रुको ना प्यारे भाई, 1 मिनट रुको। अच्छा ये बात तो इधर हम सब लोग देख रहे हैं, 5,500 लोग के स्मार्ट क्रिएशन भाई अपना अकीदा छुपा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे इमाद भाई है ये बातिल अकीदा हंटर है। इनके सामने कोई भी बातिल अकीदे वाला मुस्लिम टिक ही नहीं सकता, और ये बात स्मार्ट क्रिएशन भाई अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं इमाद भाई को, इसी वजह से वो अपना अकीदा छुपा रहे। क्या वजह है कि अपना अकीदा बयान नहीं कर रहे स्मार्ट क्रिएशन भाई? इमादुल इस्लाम साहब उस अकीदे पे, उस बातिल अकीदे पे हथौड़ा चलाएंगे, इसी वजह से स्मार्ट क्रिएशन भाई अपना अकीदा छुपा रहे हैं। मेरा अकीदा मेरा रब जानता है। मुझे इमादुल इस्लाम को जो 2812 लगा के आ गया यहाँ पे, उसको इतना शर्म आ रही है अपना अकीदा बताने में यार, क्या हाल कर रहे हो? ने फरमाया अच्छा मोमिन वो होता है जिसके हाथ और जुबान से। तो सर आप बयान करें ना, आप कच्चे मारे तो बयान करें। आप इमादुल इस्लाम अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। मैं तुमको बता रहा हूं, कच्चा मारना आसान है, जवाब करेगा। मेरी बात सुन लो। तो यार मैं क्या बात सुन लूं? पहले 5 मिनट से तो आप बातें सुना रहे हैं, तो आप इल्मी डिस्कस कर लें भाई। आप तो कोई यानी कि मैं खाने लगा हूं। आप कह देना मैंने दी सुना बरेलवी जो भी है, आप लटर पटर मैं आपसे बात कर लूंगा। क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, इसका मतलब है आप मुस्लिम, आप नहीं है फिर। हाँ, तुम्हारे समझने में फायदा या नुकसान होगा? तो सर फिर आप बात करें ना। आप अगर रेफरेंसेस के साथ बात नहीं कर सकते तो फिर इधर आप नीचे बैठ के यूट्यूब फिर हमें देखेंगे, आपको फायदा नहीं है बात करने का, क्योंकि नहीं है सर। शैतानों के बीच में ना आओ, ईमान का ईमान की अपनी मजबूती को आप पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। मैंने सबसे डिबेट्स की है। चैलेंज देने आए हो शैतान के घर में, ये तुम्हारा यार आप इधर
आप क्या लेने के लिए आए बताएं मुझे। मेरे तुमको सलाह देने और तुमको बचाने आया हूँ। और सलाह तो तुम्हें, मैं भी तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, तुम अपने अकीदे को छोड़ो, बातें ये बात तो कह रहा हूँ मैं कौन से तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें दावत दे रहा हूँ। शक्ल भी देखी, तुम्हारा कूदना भी देखा, जैसे दल बदलू पार्टी होता है ना, पार्टी के जो नेता इधर से उधर। यार ये तो इल्जामात है ना, ये इसके इल्जामात का मेरे पास जवाब नहीं है। आप फिर आपके बारे में ये कहूंगा कि फिल्मों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। चलो गुनहगार अब वो भी बोला हक, वो वाला भी मारो डायलॉग इंजीनियर साहब मार के बोल रही जो हक है कौन क़यामत तक है। हाँ, और कुछ ही दिन के बाद फिर इंजीनियर और ठीक है, कुछ ही दिन के बाद और आ गया, फंस गया बाबा, तू भी फंसा। कुछ ही दिन में मिलना हो। चल रखता हूँ, अल्लाह। यार आप अपनी जीत करें और आप जीत की। यार स्मार्ट क्रिएशन भाई ने हार का ऐलान कर दिया है। इमाद साहब को जीत मुबारक हो। तुम लोग इमाद साहब को जीत मुबारक हो। क्या कर रहे हो? थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अपने कायद जीत का ऐलान कर दूं। एक मिनट इमाद जीत का ऐलान कर दूं। इमाद साहब की जीत, स्मार्ट क्रिएशन की हार, ललकार है ललकार। जीत मुबारक हो इमाद साहब, जीत मुबारक हो आपको, जीत मुबारक हो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बाकी ये कि तारिक मसूद साहब और जो है यासिर वाजिदी साहब, इनको जो है मेरा चैलेंज इंशाल्लाह ये साहिल साहब अपने कर लीजिएगा वीडियो पे। बाकी ठीक है, हाँ जी, एक बात मैं एंड पे करके मैं इजाजत चाहता हूँ। उसमें आखिरी बात ये थी कि मेरा इनसे कोई जाती इख्तलाफ नहीं है। वाजिदी साहब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या सोते हैं, किसके पास होते हैं या कहाँ जाते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। ये बड़ी बात कर दी आपने, किसके साथ होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि क्या पता इनकी भी दो शादियां हुई हो, क्या पता, मुझे यकीन तो नहीं है, क्या पता, ये मैं यानी कि 50-50 कह रहा हूँ। तो बाकी के भाई साहब से मेरा हो सकता है यार, इमादुल इस्लाम, ये भी तो मुमकिन है ना, वो अमेरिका होते हैं तो वहां पे पप्पू बच्चियां उनको कोई मिल गई हो मदरसे में। हाँ, ये तो वैसे तो काफी स्कैंडल्स, वैसे इनके तो मुझे भी नहीं पता क्या सीन है। वैसे कई उलमा के स्कैंडल्स ऐसे आए हैं। तो बाकी अगर ये समझ रहे हैं कोई इमाद साहब जी कैमरा खोल के बात करें यार। और दूसरा, इनके वाजिदी साहब के मामू जान का आपको अगर नहीं पता है तो केस मैं दे देता हूँ आपको। अच्छा, तो इनके मामू जान तो भाग के आए हुए हैं। अच्छा, मैं इन्होंने जो शिकागो में मदारिस खोल रखा, उसमें मामू जान उनकी हरकतें करते थे, केस है बकायदा, न्यूज पे। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये करनी थी, ये कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं जी कि आप जो है मुस्लिम के जो है दुश्मन उनके चैनल पर आए हैं, बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने कि ये क्लेम करते हैं तारिक मसूद साहब और यासिर वाजिदी साहब की इमादुल इस्लाम को कोई जानते ही नहीं है, और ये छोटा सब्सक्राइबर है, आम सा बंदा है। तो सर अब तो आप मेरी बात तो इंशाल्लाह पहुंचेगी, तो अल मुहन्नद अल मुफरद जो अकायद उलमा देवबंद है, उस पर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। जहां और दूसरी बात रही कि ये कहते हैं जी कि आप इनसे डिबेट, मेरी इनसे भी डिबेट हो चुकी है, और साहिल इस बात के गवाह है कि मैंने डिबेट की थी। बाकी अब आप डिबेट के जरिए काम हो सकता है ना, आप इधर की जोर जबरदस्ती तो है नहीं है। इल्मी डिस्कशन करें वाजिदी साहब और तारिक मसूद साहब, मैं आपका इंतजार करूंगा। तो थैंक यू सो मच साहिल, आपने टाइम दिया। आमिर साहब डायलॉग बोल के खत्म करें। जी ठीक है। बोल जो हक है काम क़यामत तक है। थैंक यू सो मच इमाद भाई।